नमस्कार। मेरा नाम हेमंत असवार है और मैं पिछले कुछ वर्षों से योग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अभी कुछ ही समय पहले आयुष मंत्रालय द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक निर्देशिका जारी की गई थी, जिसमें कोविड-19 से ग्रसित लोग जो होम आइसोलेशन में रहकर ही अपना उपचार कर रहे हैं, उनको योग के द्वारा कौन कौन से आसन, प्राणायाम, ध्यान करना है, उसके बारे में चर्चा की गई थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी आसन तथा प्राणायाम के बारे में प्रैक्टिकल करके आपको वो सारी जानकारियाँ दूंगा और इसका उद्देश्य ये रहेगा कि उसको बहुत ही सरल भाषा में खुद करके मैं आपको दिखाऊंगा और आप इसको अपने 10 से 14 दिन का जो अभी होम आइसोलेशन का सरकार का गाइडलाइन है, उस दौरान आप दैनिक रूप से दिन में जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है तब आप करें और मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। इन दिनों हमें अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे छोटे से बदलाव करना बहुत आवश्यक है। कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया गया है, उसमें कुछ बातें चिन्हांकित की गई हैं जो मैं आपके साथ में साझा करता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में रोज कुछ चीज़ों का समावेश करना बहुत आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले आप सुबह शाम 2 बार गुनगुने पानी से उसमें 1 चुटकी नमक और हल्दी डालकर गरारे करें। नंबर 2, कहीं भी अगर बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी नाक में थोड़ा सा गाय का घी लगाएं। इससे आपकी नाक के अंदर त्वचा शुष्क नहीं होगी और एक नमी बरकरार रहेगी। इसके बाद में कोशिश करें कि आप बाहर ना जाएं और यदि आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो जब आप वापस आ रहे हैं तो अवश्य ही बिल्कुल आवश्यक रूप से भाप लें। जैसे आमतौर पर आप दिन में 2 बार भाप ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पे आप गौर करें कि अगर आप बाहर से जब घर में आ रहे हैं तो अपने आप को सैनिटाइज करें या स्नान करें और उसके बाद में भाप अवश्य लें। बहुत आवश्यक है आज के दिनों में खान पान नॉर्मल रखना है, नींद पूरी तरह लेनी है, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है और अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना करने के लिए सर्वप्रथम आप किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठें, जमीन पर आसन बिछाकर। आपका मेरुदंड अर्थात स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रहे, नजरें सामने की तरफ रहें। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार लें, जैसे मैंने उतार लिया। और इसके बाद में चश्मा उतारने के बाद में आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा कैसे बनती है? ये दोनों हथेलियों को सामने रखें, अपनी फर्स्ट फिंगर को आपके थंब से टच करिए, ये ज्ञान मुद्रा होगी। और आपके दोनों हाथों को आपके घुटनों के ऊपर इस तरह से रख लीजिए। इसके बाद आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, एक बार और डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब मेरे साथ दोहराएंगे। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अभी आंखें नहीं खोलेंगे, अपने हाथों को मिला लें और जम के रख लें। जब थोड़ी सी गर्मी आ जाए उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएं और हथेलियों को पूरे चेहरे पर घुमाएं और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। अपने शोल्डर्स को एक्टिवेट करेंगे। शोल्डर्स को एक्टिवेट करने के लिए आप दोनों हाथों को अपने कंधों पर रख लें। दोनों उंगलियां आपके कंधों पर रहेंगी और दोनों हाथों को सामने लेके आए, नीचे पीछे ले जाते हुए ऊपर लाएंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि आपकी दोनों भुजाएं हैं वो आपके कानों से टच होंगी। एक सर्कल बनाएंगे और फिर दूसरा सर्कल बनाएंगे। अब इसको श्वास का ध्यान रखते हुए करेंगे कि हम यहाँ से, ये हमारी सेंटर पोजीशन है, इससे हम नीचे जाएंगे तो ब्रीद इन करेंगे और फिर ब्रीद आउट करते हुए वापस ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए एक सर्कल बनेगा। एक बार और करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इसी को वापस करेंगे, रिवर्स पोस्चर करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब आपकी एल्बोज के लिए करेंगे, सामने स्क्वीज रिलीज, स्क्वीज रिलीज। अब आपकी दोनों हथेलियों को सामने लाइए, हाथ ऐसे घुमा लीजिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाइए और घुमाइए। 1 2, एंटी क्लॉकवाइज 1 2। इसके बाद में अभी हम कंधों पर ही रोटेट करते हैं। हम दोनों हाथों को ऊपर टच करेंगे, नीचे ऊपर नीचे। इसके बाद हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। आपके एक हाथ को पीछे वाले शोल्डर के पीछे लेके जाएंगे, दूसरे हाथ से इसको पकड़ेंगे और एक तरफ तानेंगे, कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे, वापस दूसरे हाथ को शोल्डर के पीछे इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को सामने लाइए, ऐसे अपने फिंगर्स को हथेली के जॉइंट से पीछे की तरफ लेके आइए, हाथ ऊपर लाइए, हथेली के जॉइंट से पीछे की तरफ, दूसरे हाथ से हथेली के जॉइंट को नीचे की तरफ लाएंगे और इसको ऊपर की तरफ लाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कमर को एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पैर सामने की तरफ लेके आ जाइए। अब ध्यान ये रहेंगे कि हम सामने की तरफ जब बेंड होंगे तो कंधे से बेंड ना होकर हम अपनी कमर को आगे झुकाएंगे। आमतौर पर ये देखा जाता है कि हम जब सामने की तरफ झुकते हैं तो हम अपने कंधों को झुकाते हैं। यहाँ पर फोकस ये रखना है कि हम अपने कमर को झुकाएं। चलिए, आप ये अज्यूम करें कि आप एक नाव चला रहे हैं, आपके हाथों में चप्पू है, आप ये पीछे आए और सामने इस तरह से 1, एक बार और 2, ये क्लॉकवाइज। अब इसी को श्वास के साथ में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। सामने जाएंगे, श्वास लेंगे, ऊपर जाने के बाद में वापस आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। चलिए, अब अगला अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कर लीजिए। अब अपना एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ सामने, वापस दूसरे हाथ से करेंगे सामने। ये एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, दूसरा इस तरह से। अब
अगला करेंगे हम चक्की आसन। इसके लिए दीवार से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं और इसमें कोशिश ये करेंगे कि हमारा हाथ जो है ऐसे फोल्ड नहीं होगा, सामने रहेगा। सांस लेके ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरा रिपीटेशन करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह से हमने अपनी कमर को भी एक्टिवेट कर लिया है, शोल्डर एक्टिवेट हो गए हैं। अब हम करेंगे नेक रोटेशन, जिसे ग्रीवा चालन भी कहते हैं। इसके लिए यदि आप चश्मा पहनते हैं तो आपको चश्मा उतारना होगा। चश्मा उतार के दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। सबसे पहले अपनी गर्दन को, अपनी थोड़ी को, अपनी चिन को अपने चेस्ट से टच करेंगे और फिर लेफ्ट की तरफ गर्दन घुमाएंगे और वापस आते हुए राइट की तरफ और वापस चिन चेस्ट से टच हो जाएगी। इस पूरे अभ्यास के दौरान ध्यान रखेंगे कि आपकी आंखें खुली रहें। सेकेंड राउंड लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, वापस सामने छाती से टच कर लेंगे। रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, वन सर्कल कंप्लीट एंड देन सेकेंड। इसके बाद में अब नजरें सामने की तरफ, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर सामने लाएंगे, एक बार और पीछे की तरफ और सामने। गर्दन को वापस सामने देखेंगे, लेफ्ट जाएंगे, होल्ड करेंगे, राइट आएंगे। ब्रीद इन करते हुए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसी के साथ हमने अपनी नेक की मसल्स को एक्टिवेट कर दिया है। अब इसके बाद में आजकल हमारा पूरा दिन किसी न किसी साइज़ की स्क्रीन के सामने बीतता है, चाहे वो टीवी हो, टैबलेट हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। हम अपने, जब तक हम जाग रहे हैं तब तक हमारी एक्टिविटी इन स्क्रीन्स के सामने ही रहती है। ऐसे समय में हमारी आँखों की मसल्स बहुत थक जाती हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए अब मैं आपको कुछ बहुत ही उपयोगी एक्टिविटीज़ बताऊंगा, जिनको आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। अभी हम योग अभ्यास कर रहे हैं, इस समय तो करना ही है। बाकी जब भी आपको ऐसा लगे दिन के किसी भी समय में कि आपकी आंखें बहुत थक रही हैं या आंखों में इरिटेशन हो रहा है, तो आप इन एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं और इसको आप ज़मीन पर बैठना चाहें तो भी कर सकते हैं या फिर चेयर पे, सोफा पे, कैसे भी आप बैठ के कर सकते हैं। सबसे पहले अपने राइट थंब को सामने लाइए और इसमें आपका ध्यान रहेगा कि आपकी नज़र लगातार आपके अंगूठे के नाखून को देखती रहेगी। अब सांस लेते हुए अपने अंगूठे को अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में रखिए। आपकी नज़रें लगातार आपके अंगूठे को देखती रहेंगी, अंगूठे के नाखून को। वापस सांस छोड़ते हुए सामने लाइए, एक बार और करेंगे। लेके आइए, नज़रें लगातार आपके अंगूठे को देखती रहेंगी। वापस। इसके बाद में अब हम करेंगे अगला टर्न। दोनों हाथों को इस तरह से सामने लेके आइए। आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो नज़रें हैं वो सिर्फ नज़रें ही घूमेंगी, आपकी गर्दन ऐसे ऐसे नहीं घूमेगी। अब हमको क्या करना है, ये जो हाथों की दूरी को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हम अपनी गर्दन को घुमाए बिना सिर्फ आँखों के रोटेशन से हम एक तरफ देख सकें और फिर दूसरी तरफ देख सकें। आप ऐसा कर लेंगे तो आपको गर्दन घुमानी पड़ेगी।
आपको अपने हिसाब से, हर किसी का विजन एंगल अलग होता है, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करिए। पहले सेंटर में देखिए, फिर लेफ्ट देखिए, फिर राइट देखिए, उसके हिसाब से ये दूरी तय कर लीजिए। अब सांस अंदर लेते हुए लेफ्ट जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने आएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट सेंटर, ब्रीद इन राइट, breathe out center, breathe in left, breathe out center, breathe in right, breathe out center। इसके बाद में अगला रोटेशन हम करेंगे। आपके राइट थंब को सामने रखिए और इसके बाद में इसको ब्रीद इन करते हुए सर्कल बनाएंगे। आधे सर्कल तक ब्रीद इन करेंगे और आधे सर्कल तक ब्रीद आउट करेंगे और आपकी नज़रें लगातार आपके अंगूठे के नाखून को देखती रहेंगी। करेंगे ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वापस से सेंटर पोजीशन पर एक बार और करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब इसी को रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी हमने अपना राइट सर्कल बनाया था, अब हम लेफ्ट सर्कल बनाएंगे, तो ऐसे हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड को सामने लाएंगे, आपके थंब के नेल की तरफ आपकी नज़रें रहेंगी। अब इससे हम सर्कल बनाएंगे। श्वास लीजिए, अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए, नज़रें लगातार अंगूठे के नाखून की तरफ। श्वास छोड़ते हुए सामने लाएंगे, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएंगे। एक बार और करेंगे, श्वास और प्रश्वास। अब यही चक्र विपरीत दिशा में घुमाएंगे, श्वास और प्रश्वास। एक बार और, श्वास और फिर प्रश्वास। अब दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे और आंखों पे लगा लेंगे। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में आने के लिए सबसे पहले आपको वज्र आसन में आना होगा। वज्र आसन में आने के लिए आपको अपना लेफ्ट पैर उठाकर अपने हिप्स के नीचे रखना पड़ेगा फोल्ड करके, और उसके बाद में आप अपना राइट पैर उठाएंगे। सबसे पहले आप अपने लेफ्ट पैर के पंजे को इस तरह से पकड़ें और ऐसे घुमाते हुए पीछे लेके जाएं, और फिर दूसरे पैर को ऐसे घुमाएं, पकड़ें और पीछे लेके जाएं। पीछे एक वी शेप बनेगा, आपकी दोनों एड़ियाँ दूर दूर रहेंगी और एड़ियों के बीच में आपके हिप्स होल्ड होंगे और आपके जो पंजे हैं आपस में मिले रहेंगे। इसको मैं एक बार वज्रासन को आपको एक बार पीछे से भी दिखा देता हूँ तो आपके लिए आसानी होगी। ये देखिए, इसमें सबसे पहले आपका एक पैर इस तरह से होगा और दूसरा पैर इस तरह से होगा। ये जो वी शेप बना, वी शेप में आपके हिप्स होल्ड होंगे और दोनों पंजे आपस में मिले होंगे। ठीक, ये हमारा सिटिंग पोस्चर हो गया। अब ये सिटिंग पोस्चर को हम इस सिटिंग पोस्चर में आने के बाद में, मतलब वज्रासन में आने के बाद में, अब हम मंडूकासन को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम वज्रासन में बैठ गए, इसके बाद हमने दोनों हाथों को सामने लिया, अपनी फिंगर्स को अंदर किया, मुट्ठी बना ली और दोनों हाथों को इस तरह से रखा, नाभि से 2-2 इंच दूर पर। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने आएंगे। इसमें ध्यान ये रहेगा कि आपकी गर्दन नीचे की तरफ नहीं झुकेगी, आपकी नज़रें सामने की तरफ रहेंगी और आप इस पोजीशन में आके श्वास प्रश्वास नॉर्मल रखेंगे। नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें और लगभग 10 से 15 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। रुकें इस पोजीशन में और फिर वापस से लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर जाएं। और फिर इस तरह से दोनों हाथों को सामने रख लें। मंडूकासन करने के बाद में हमें जो अगला पोस्चर करना होता है वो होता है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए आप वज्रासन के बाद में इस तरह से घुटनों पे आ जाएं, दोनों हाथ कमर पर रखें और अपना
अपना धड़ को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे और श्वास नॉर्मल लेते रहेंगे। वापस। उत्तान मंडूकासन। इसके लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में आना होगा। वज्रासन में आने के बाद में आपको अपने दोनों घुटनों के बीच में कुछ दूरी बनानी होगी। इस तरह से आपके दोनों घुटने दूर हो जाएंगे और आप दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर रहेंगे। अब अपना राइट हैंड आप लेकर जाएंगे लेफ्ट शोल्डर के पीछे और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर के पीछे। इस तरह से आपका पूरा शरीर तना हुआ हो जाएगा और आप इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य चलता रहेगा और 10 सेकंड होने के बाद आप जैसे आए थे वैसे ही हाथों की पोजीशन लेते हुए आएंगे और हाथों का सपोर्ट ले लीजिए और वापस से वज्रासन में आ जाइए। शशांक आसन। शशांक आसन के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन की स्थिति में आना होगा। वज्रासन में आने के बाद में आप दोनों पैरों के बीच में दोनों घुटनों को दूर दूर कर लेंगे और इसके बाद में अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर इस तरह से रखेंगे और धीरे से आगे आते हुए बिल्कुल सामने इस तरह से लेट जाएंगे। कोशिश करेंगे आपकी कोहनियाँ ज़मीन से लगी रहें और आपका माथा ज़मीन पर रख लीजिए। ये एक रिलैक्सिंग पोस्चर है, इसे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। वापस आएंगे धीरे से, जैसे गए थे वैसे ही आएंगे और अपने दोनों घुटनों को पास में मिला लेंगे। अब हम कुछ खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य रहेगा। अपने दोनों हाथों को इस तरह से उठाएं, हथेलियों को आसमान की तरफ घुमा लें, हथेलियां ऊपर लेके आएंगे और आपके हाथ कानों से टच रहेंगे। अब धीरे से सामने किसी भी एक बिंदु पर अपनी नज़रों को फोकस करें और अब धीरे से अपने शरीर का पूरा वजन अपने पंजों पर ले आएं। इस तरह से होल्ड करेंगे कुछ पल। यह आसन आपके वर्टिब्रल कॉलम को स्ट्रेच करता है और आपके पोस्चर को सुधारता है। अब वापस आएंगे, हाथ जिस तरह से आप लेके गए थे वापस। आइए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम की शुरुआत हम सबसे पहले नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल मुद्रा में बैठ जाएं। मैं अभी अर्ध पद्मासन में बैठा हुआ हूँ। आप सुखासन या नॉर्मल आलती पालती मार के या चौकड़ी मार के, या फिर अगर आपको ज़मीन पर बैठने में परेशानी होती है तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। नॉर्मल बैठ जाएं। अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, नज़रें सामने की तरफ रहेंगे और अपनी इसमें पोजीशन क्या रहेगी, आपका लेफ्ट हैंड से हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा में सबसे पहले आपकी फर्स्ट फिंगर को आप अपने थंब से टच करेंगे, ये ज्ञान मुद्रा होगी। लेफ्ट हैंड ध्यान रहेगा, लेफ्ट हैंड को हम इस तरह से रख लेंगे। अब अपने राइट हैंड से फर्स्ट 2 फिंगर्स को थंब के रूट तक लेकर आएंगे और आपका हाथ इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें थंब से हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को दबाएंगे और अपनी रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबाएंगे। ठीक है। अब इसको करना कैसे है, इसमें हम ब्रीथ इन करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और फिर ब्रीथ आउट करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। इसमें टाइमिंग हमारा ये रहेगा कि हम 3 श्वास मन में 3 काउंट करेंगे। 1 2 3 ब्रीथ इन, 1 2 3 4 5 6 ब्रीथ आउट। ठीक है, ऐसे ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ब्रीथ आउट फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल।
अगेन ब्रीद इन फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल एंड ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। इसको एक चक्र बोलेंगे। इस तरह के हमें 3 चक्र करना है। ये आपको बहुत आराम देगा, बहुत कंफर्ट महसूस होगा आपको। चलिए शुरू करेंगे। राइट नोस्ट्रिल से अपना राइट थंब से अपना राइट नोस्ट्रिल दबाइए और इसको कोशिश करें आप आंख बंद करके करें। अभी तो आप मुझे देख सकते हैं। हमने अपना एक नोस्ट्रिल दबा लिया और इसके बाद में ब्रीद इन किया, ठीक है। कैसे करना है? ब्रीद इन 3, ब्रीद आउट 6, ब्रीद इन 3 एंड ब्रीद आउट 6। इसके हम 3 रोटेशन करेंगे। ये था अनुलोम विलोम। इसके बाद अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी रहेगी। दोनों हाथ इस तरह से अपने घुटनों को होल्ड करेंगे और कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। और इसमें फोकस सिर्फ इतना सा करना है कि आपको सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान लगाना है। श्वास खुद ब खुद अंदर आएगी। आपको कैसे करना है देखिए। आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ श्वास छोड़ने पे ताकत लगाई है, श्वास खुद ब खुद अंदर आई है। कपालभाति के हम 10 रोटेशन करेंगे। शुरुआत में 10 बार सांस छोड़ेंगे, उसके बाद 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर 10 करेंगे। इसके 3 रोटेशंस करेंगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो जो 10 श्वास को आप 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। आइए इसके 10 श्वास का अभ्यास करके देखते हैं। बैकबोन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ से आप अपने घुटनों को होल्ड करेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, नजरें सामने की तरफ, आंखें बंद कर सकते हैं। अब सांस छोड़ेंगे। ये आपने देखा, मैंने 10 बार सांस बाहर छोड़ी और उसके बाद लंबी गहरी सांस ली, फिर सांस छोड़ी, फिर लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ी और फिर लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ी। इस तरह से इसका एक चक्र पूरा होता है। इसी को हम 2 बार और फिर 1 बार और ऐसे 3 बार हम इसको रिपीट करेंगे। तो ये हमने बात की कपालभाति के बारे में। अब हम करेंगे बात उज्जाई प्राणायाम के बारे में। उज्जाई प्राणायाम में आपको ऐसा महसूस करना है कि आप जो सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं वो आप अपनी नाक से ना लेते हुए आपका जो फुट पाइप है, गला जो है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक अलग तरह का साउंड क्रिएट होगा, जैसे छोटे बच्चे के खर्राटों का साउंड आता है वैसा। तो इसके लिए आपको डीप इनहेल करना है और डीप एक्सहेल करना है। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि आपको नाक से सांस नहीं लेना है। अज्यूम ये करना है कि आप अपने गले का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए, इसमें बहुत हल्की सी आवाज़ आएगी जो आपको ही महसूस होगी। अच्छा, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको श्वास कितनी देर लेनी है और कितनी देर छोड़नी है। इसका रेशो आप 1:2 का रख सकते हैं कि श्वास लेते में मान लीजिए आपने मन में 3 से 4 काउंट किया और फिर छोड़ते में आपने 6 से 8 का काउंट किया। आइए, आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे और अब हम ब्रीद इन करेंगे।
आपने महसूस किया होगा, एक अलग तरह की खर्राटों जैसी साउंड आएगा। ठीक है, तो ये था उज्जाई प्राणायाम। इसमें आपको इनहेल एक्सेल इस तरह से 3 राउंड करने हैं और आपको उज्जाई प्राणायाम इस तरह से पूर्ण होगा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको अपने जितने भी विजुअल ऑर्गन्स हैं और जितने भी श्वास लेने वाले ऑर्गन्स हैं उनको एकाग्रचित करना होता है। सबसे पहले हम थंब से अपने कानों को इस तरह से बंद करते हैं। एक हाथ हमारा माथे पर रहता है, 2 उंगलियां माथे पर रहेंगी, 2 उंगलियां आँखों के ऊपर रहेंगी, 2 उंगलियां नाक के पास रहेंगी और 2 उंगलियां मुंह के पास रहेंगी इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे और ब्रीद आउट करते समय हम भंवरे की आवाज़ निकालेंगे। ब्रीद इन करेंगे आपने देखा कि इसमें आपने ब्रीद इन किया और जब ब्रीद आउट किया तो जो ब्रीद आउट करते समय जो का साउंड आता है, तो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारी बॉडी को बहुत सारी तरीके से हील करती हैं। आइए अब हम करेंगे ध्यान का अभ्यास। जैसा कि ध्यान अपने शब्द से सब कुछ कह देता है कि इसमें आपको ध्यान लगाना है अपने बाहरी विषयों से हटाकर अपने अंतर्मन की तरफ। ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोस्चर, चाहे अर्ध पद्मासन हो, पूर्ण पद्मासन हो या सुखासन हो, या यदि आप ज़मीन पर बैठने में आपको कठिनाई होती है तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं। आप ऐसे इस तरह से बैठ जाएं, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे और घुटनों पर इस तरह से प्लेस रहेंगे। ज्ञान मुद्रा के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, एक बार मैं और बता देता हूँ। हथेलियाँ इस तरह से सामने, दोनों पहली उंगली फिंगर से आपके थंब से टच हो जाएगी और दोनों हाथ हम इस तरह से रख लेंगे। अब आंखें बंद कर लेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से सांस छोड़ देंगे। इसे दोबारा से दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। कुछ देर इसी तरह से श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा। मन में विचार आएंगे, आने दीजिए। किसी पर्टिकुलर विचार पर फोकस ना करें। विचार पवन की गति से आते हैं और चले जाते हैं। हमें किसी भी एक पर्टिकुलर विचार पर रुकना नहीं है, आने दीजिए। जब आपकी श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य हो जाए तो कोशिश करेंगे कि हम आंखें बंद करे हुए ही अपनी दोनों आँखों को भ्रू मध्य, मतलब अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में प्लेस करने की कोशिश करेंगे।
इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आ जाती है। जब आप अपनी दोनों आँखों को भ्रू मध्य के पे लाएंगे तो धीरे से आपके मन में जो विचार आ रहे होंगे वो विचार आने कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपना कंसंट्रेशन एक तरफ लाने की कोशिश की है। इस तरह से आंखें बंद कर आप बैठे रहेंगे। इसका एक बहुत आसान तरीका होता है कि आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे सबसे पहले 5 मिनट का टाइमर लगाएं और मोबाइल को दूर रख दें और आंखें बंद करके ध्यान में बैठें। तो धीरे धीरे ये टाइमर का समय आप बढ़ाते जाएंगे और आप देखेंगे कि आप रोज़ अगर इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन में आने वाले जो विचार हैं उनकी तीव्रता में कमी आएगी और आप एक ऐसा समय आएगा जब आप विचार शून्य होंगे। जब आप विचार शून्य होंगे उस समय आपको जो शांति प्राप्त होगी वो अतुलनीय होगी। अपने मन के भीतर झांकने की कोशिश करेंगे। विचारों का प्रवाह चलता रहेगा। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। अब धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को मिलाएंगे, रगड़ेंगे, आंखों पर लगाएंगे और आंखें खोल लेंगे। अब हम करेंगे शांति पाठ। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का जाप करेंगे। ओम का जाप करने के लिए ओ से माँ तक की यात्रा को हम 2 भाग में बांट देते हैं। जैसे जब तक हमारा मुंह खुला रहेगा, गोल रहेगा कि हम ओ करेंगे तो इसको 20% करेंगे और रिमेनिंग माँ की आवाज़ आएगी वो 80% टाइम आएगी। इस तरह से आप अपने हिसाब से उसको डिसाइड करिए कि वो 80-20 का रेशो रहे। सबसे पहले दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोनों हथेलियाँ आपके घुटनों पे रहेंगी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे। मेरे साथ ओम का जाप करेंगे 3 बार और उसके बाद में फिर हम ओम शांति 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 करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। शांति शांति शांति। आप अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, आंखों पे लगाएंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे।